मुझे हल्द्वानी कहते हैं। दुनिया के मानचित्र में एक छोटा सा और उत्तराखंड राज्य का एक बड़ा शहर। आज मैं अपनी कहानी सुनाता हूं आपको। मेरी कहानी या तो किसी भी शहर की कहानी हो सकती है। वैसे शहर या गांव तो बस कहानियां बनते और पीढ़ियों को बदलते देखते हैं। गौला नदी के किनारे आज आप जिस शहर को देखते हैं, एक समय यहाँ हल्दू वृक्षों का घना वन यानी डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था और कितने ही पशुओं और पंछियों का प्रवास। अब तो वह जंगल बस पुरानी यादों में, बुजुर्गों की बातों में और इतिहास की किताबों में है। पेड़, पौधे, जंगल और जमीन उन्हें काटने, उजाड़ने पर कोई प्रतिरोध थोड़ा करते हैं। समय के साथ रहने और दुनिया के साथ चलने के लिए मेरा स्वरूप बदलता रहा। ऐसा माना जाता रहा है कि पेड़, पौधे, जंगल और प्रकृति का मेलजोल रोजगार देने वाले उद्योगों, कारखानों, भवनों, सड़कों की प्रगति में बाधक है। जागरूक और समय के साथ चलने वाले इंसान अपने बुद्धि चातुर्य से वन संपदा के इस खतरनाक गिरोह को खत्म करते रहे और उनकी जगह बनने लगे आरामदायक, सुविधाजनक भवन, उन तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें और तैयार हुए कंक्रीट, सीमेंट, लोहे, रेत और इंसानों के जंगल। चौड़ी पत्ती वाले हल्दू वृक्षों के वन यानी हल्दू फॉरेस्ट से मुझे नाम ब्रिटिश काल में मिला। शहर के बीच अभी भी थोड़े दिख जाते हैं, कुछ टूटे, कुछ अधूरे, अपनों से छूटे। हल्दू ट्री का बॉटेनिकल नेम हल्डीना कोडिफोलिया है। मेरा इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ये धरती। कुछ पुस्तकों में दर्ज हुआ, कुछ उससे पहले का। हमेशा लेकिन इस रूप में नहीं था मैं जैसा आज दिखता हूं। 14वीं सदी में यह जगह कुमाऊं साम्राज्य का हिस्सा बनी, चंद राजा ज्ञानचंद के शासन में। बाद में मुगलों ने भी इस क्षेत्र पर अधिकार पाना चाहा, लेकिन पहाड़ियों से लगे इस क्षेत्र को जीतना कठिन होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। 16वीं सदी की शुरुआत में यहाँ बुक्सा जनजाति रहा करती थी। फिर नेपाल के गोरखा लोगों के प्रभाव में रही यह जगह। सन 1816 में यहाँ ब्रिटिशर्स ने गोरखाओं को युद्ध में हराकर इस इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1834 में जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं के कमिश्नर बने और ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 1834 में मेरा नाम हल्दूवन से हल्द्वानी किया गया। 1883-84 में बरेली से काठगोदाम रेलवे लाइन आई और 24 अप्रैल 1884 वो दिन था जब पहली बार ट्रेन यहाँ पहुंची। वह ट्रेन लखनऊ से आई थी। उन्नीस 1947 में देश की आजादी के समय यहाँ की आबादी थी करीब 25,000। धीरे धीरे कुमाऊं और दूसरी जगहों के लोगों ने यहाँ खेती और कृषि आधारित व्यापार के लिए आना शुरू किया। व्यापार और आवाजाही बढ़ने से यहाँ लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और यह क्रम अब तक चल रहा है। मैं हर रोज पहले दिन से कुछ ज्यादा बोझ उठाता। बेतरतीब, बेहिसाब, बेपरवाह दबाव लोग बढ़ाते और तंज मुझ पर कसा जाता। मैंने वर्षों से पुरानी पीढ़ियों को जाते और नए को आते देखा है और उनको ये कहते देखा यह शहर अब बहुत बदल गया है, अब वो पुरानी बात नहीं। कभी फिर कोई पहाड़ की मुश्किल जीवन से आगे बढ़ बड़ी हसरतों से इस शहर में आकर अपना एक आशियाना बनाता है। कभी यहाँ की गलियों में खेलते टहलते बड़ी होती जनरेशन को आगे पढ़ने या कुछ करने की जद्दोजहद में शहर छोड़कर दूर निकल जाते देखा। बरसों पहले यहाँ से गया कोई अपना पुराना सुकून ढूंढने यहाँ फिर लौट के आते देखा। कभी कोई छोड़ अपना गांव यहाँ आता है अपने सपने तलाशने और खो जाता है शहर की भीड़ में।
मुझे कुमाऊं के सबसे बड़े शहर के रूप में भी जानते हैं लोग। मुझे कुमाऊं का प्रवेशद्वार भी कहा जाता है। मैं देश के कई महत्वपूर्ण हिस्सों से रोड्स, रेलवे से वेल कनेक्टेड और पन्नगर हवाई अड्डे से कुछ 26-27 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए कई राजकीय और निजी शिक्षण संस्थान हैं। एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीप्लेक्स के साथ कुछ दशकों पहले शुरू हुए सिनेमा घर भी हैं। मेडिकल सुविधाओं के लिए है कई बड़े सरकारी हॉस्पिटल और बहुत से प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी। 1834 में जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं के कमिश्नर बने और ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 1834 में मेरा नाम हल्दूवन से हल्द्वानी किया गया। कालाडूंगी चौराहे को शहर का केंद्र माना जाता है। यहाँ 4 मुख्य सड़कें मिलती हैं जो शहर को देश के अन्य हिस्सों से कनेक्ट करती हैं। ये रोड से हैं नैनीताल रोड, बरेली रोड, कालाडूंगी रोड और रामपुर रोड। कालाडूंगी चौराहे के पास यहाँ की सबसे बड़ी बाजार है। इस बाजार में कई गलियां हैं। कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लगभग हर तरह की दुकानें और मार्केट में दुकानों तक पहुंचने के लिए गलियां नुमा रास्ते। कार ऑटोमोबाइल कंपनीज के ज्यादातर शोरूम बरेली रोड और रामपुर रोड में हैं। नैनीताल रोड बड़े शोरूम्स, मॉल्स आदि के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इन रोड्स के बीच में कई कनेक्टिंग रोड्स हैं जो लेकर जाती हैं शहर के मोहल्ले और गलियों में। शहर का एक हिस्सा गौला नदी के दूसरी ओर भी तेजी से विस्तार लेता जा रहा है, जिसे गौलापार हल्द्वानी कहा जाता है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और जू, एयरपोर्ट और अंतर्राज्यीय बस अड्डा प्रस्तावित है। मैं यहाँ बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच के सभी के साथ समान भाव से रहता हूँ, जैसे ठीक मुझ में रहने वाले भी सर्वधर्म समभाव के साथ, जो देश में लगभग सभी प्रांतों, धर्मों और जातियों के हैं, यहाँ एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते आए हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर कुमाऊं क्षेत्र के लोग हैं। कहानी मेरी देखनी हो थोड़ा जो निकाली है फुर्सत से कुछ साल, बदलते देखा मैंने कितनी सल्तनतों को और गुजारे कितने काल। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ तकरीबन 1.56 लाख लोग रह रहे थे, जो एक अनुमान के अनुसार अभी 3 लाख से कुछ ज्यादा होंगे। करोड़ों लोग मुझसे कभी न कभी गुजरे होंगे या कुछ पल यहाँ बिताए होंगे। मुझे सुनने के लिए और अपने अपने वक्त में मेरे साथ चलने के लिए आप सबका आभार। आपका हल्द्वानी।